शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला है और सत्ता की भूखी कांग्रेस को बताया। कांग्रेस देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ मिलकर सत्ता में आना चाहती है। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी निशाना साधा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया कि खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं, ये बताएं कि आजादी के 75 साल बाद भी उनके 10 साल प्रदेश मुख्यमंत्री में रहते हुए इतिहास में महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया, जबकि एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान बताया जाता रहा। इंदर सिंह परमार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे थे और यही उन्होंने ये सवाल किया। कांग्रेस को देश की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो किसी भी प्रकार से जैसे भूखे भेड़िए होते हैं, सत्ता की भूखी हो चुकी है। वो चाहते हैं इनके इन प्रकार देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ भी हम साठगांठ करके देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। ऐसा पूरे देश भर का व्यवहार कांग्रेस का बन रहा है और इस देश की जो जीवन पद्धति है, इस देश की जो विशेषता है, उनको तो नष्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के लोगों पर कई बार कहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद तक मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपने एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान आजादी के बाद भी 75 साल तक पढ़ाते रहे और तुम कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप के वंशज का काम ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस एक प्रकार से पदभ्रष्ट हो चुकी है और देश के सांस्कृतिक जो अधिष्ठान है उनके खिलाफ हमेशा, राम मंदिर के बारे में देख लो, देश को जोड़ने वाला 370 की धारा को समाप्त करने का निर्णय किया, उस समय देख लो, और हर जगह पर उनका व्यवहार ऐसे ही होता है। इसलिए कांग्रेस तो वैचारिक अधिष्ठान से भटक चुकी है, उनको तो केवल सत्ता के लिए काम करते हैं। तो इंदर सिंह परमार का ये बयान है, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि वो सत्ता की भूखी है, भूखे भेड़िए की तरह बस सत्ता के लिए वो ललायत है। और आरपी सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उम्मीद है आपने सुना होगा इंदर सिंह परमार जी का वो बयान। पहला रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि जिसका जैसा स्वभाव और प्रवृत्ति होती है उसकी उसी प्रकार की सोच होती है और मुझे लगता है कि वैसी भाषा शैली और उपमा का उपयोग वो लोग करते हैं। हाँ। कांग्रेस बिल्कुल, कांग्रेस का स्वयं का दर्शन है और हम इस प्रकार की शब्दावली का भी उपयोग नहीं करते और राजनीति में जिस तरह से मर्यादा जो गिर रही है और इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी से आप देख ही रहे हैं कि वो बिल्कुल निश्चित रूप से भेड़िए की तरह ही काम कर रही है, पूरे देश पे कब्जा करना और सत्तारूढ़ होने का प्रयास कर रही है। और 2018 में का जो चुनाव, उसके बाद कौन भेड़िया था, कौन सत्ता के लालायत था, किसने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर कब्जा किया, लूटा, इस पर विदित है। तो आप अपनी बात कर रहे हैं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती या पूरी पार्टी की बात करें? क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जिनकी बदजुबानी पूरे जग में विख्यात है और दिग्विजय सिंह जी इस मामले में सबसे आगे रहते हैं। देखिए, मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि कभी भी किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी को पार्टी ने आज तक एंडोर्स नहीं किया होगा। ये आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं मैं जी। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा उपयोग करने की किसी प्रकार की कोई भी लिबर्टी नहीं है। और आप राहुल गांधी जी से लेके और नीचे तक देखेंगे, हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से राजनीति करते हैं और किसी का व्यक्तिगत ऐसा बयान है। आपने तो राहुल गांधी का जिक्र किया तो राहुल गांधी का वो बयान भी आपको याद दिला देते हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को डंडे मारने जैसी बात वो करते हैं सर। देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में और किस अभिप्राय में कब क्या बोला जाता है और तो कट पेस्ट कॉपी करके कहाँ कैसे उल्लेख किया जाता है, ये एक अलग विषय और इसकी मास्टरी है भारतीय जनता पार्टी के पास। अन्यथा आप देखेंगे तो कभी भी आप राहुल जी पूरी शालीनता के साथ ही बात करते हैं और पूरे शालीनता से अपने बात को रखते हैं। लेकिन जो जिक्र किया इंदर सिंह परमार ने, उसका भी मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। वो कह रहे हैं कि इतने समय कांग्रेस सत्ता में रही, अगर वो महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को कहते हैं तो उन्हें कम से कम उस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किताबों में अपने वंशजों की गौरव गाथा करनी चाहिए। एक लुटेरे का अकबर का जिक्र क्यों करवाया उन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो सबसे गंभीर बात जो नैरेटिव मुझे लगता है कि समाज में जाना चाहिए, अवधारणा कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक काम कर रही है इस भारतवर्ष में। वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है। यदि इतिहास में कुछ भी मौजूद है, आपकी उसके प्रति कोई भी परसेप्शन हो सकती है, कोई धारणा अवधारणा हो सकती है, गलत सही हो सकता है, किंतु उसको बिल्कुल मिटा देना और अपने हिसाब से इतिहास लिखना, एनसीईआरटी से क्या क्या विलुप्त कर दिया, आप सबके संज्ञान में है।
तो ये सब बताना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके फ्रीडम फाइट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका स्वयं का कोई समृद्ध इतिहास नहीं है, तो ये इतिहास को डिस्टॉर्ट ही करेंगे। मैं आरपी सिंह जी, हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं चाहूंगा एक रिएक्शन उनसे भी ले लिया जाए। स्वागत है सर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बहुत सधे हुए, नियंत्रण में रहकर मर्यादा का पूरा पालन करते हुए बयान देते हैं, जबकि इंदर सिंह परमार जी जो कह रहे हैं वो व्यक्तिगत टिप्पणी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इतिहास के साथ भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ कर रही है। देखिए, पहले चीज तो आरपी सिंह यदि सॉफ्टली बोलते हैं, पोलाइट हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकल नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे उनने वक्तव्य दिया, इनका क्या लेना देना आजादी के। सर, आरपी सिंह जी को बता दूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मेरी 3 पुश्तें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। ये मैं उनको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ, तो इसीलिए बार बार ये बातें नहीं कहना, क्योंकि संघ का व्यक्तिगत नहीं होता। आरपी सिंह साहब सुन लीजिए ना, आप बार बार आप लोग इस बात को कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं भी आपको क्लियर कर दूं, विद्वान व्यक्ति हैं, इतिहास में तो आरएसएस का जो वर्णन। आरपी सिंह जी, मैं आ रहा हूं, मैं फिर लौटूंगा आपके पास सर, आपको मैं फिर से मौका दूंगा, कोशिश करूंगा, हालांकि समय नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको समय मिले। हितेश जी, एक बार बात पूरी कर लें पहले। देखिए, मैं कोई भी बात झूठ कहूं तो मुझे रोक देना, आप ही रोक देना। तो पहली चीज तो मेरी खुद की 3 पुश्तें रोकने का, ये तो महोदय का ही काम है। सर, यदि कहीं भी आपको असत्य लगे तो रोकना, मैं तो अधिकार दे रहा हूँ आपको, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। बहुत बहुत तो 3 पुश्तें मेरी, 3 पुश्तें हरप्रीत सिंह जी मेरी खुद की, मैं संघ का स्वयं से हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, तो बार बार ये नहीं कहें आज की पीढ़ी। दूसरी बात, डॉक्टर हेडगेवार स्वयं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में 1925 तक कांग्रेस के साथ पदाधिकारी के रूप में जो जुड़े रहे, जिनके जो संस्थापक है, तो बार बार ऐसी बातें क्यों करना। और रहा सवाल अब महाराणा राणा प्रताप जी के, तो आपने भी पहली बार सुना होगा आरपी सिंह साहब, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी आप 10 साल का एक वक्तव्य बताइए कि महाराणा प्रताप जी के वंशज दिग्विजय सिंह थे और उन्होंने इस संदर्भ में वक्तव्य दिया हो कहीं। 10 तो कम से कम पुण्यतिथि जयंती आई होंगी ना राणा प्रताप जी की उस दौरान, तो एक बता दीजिए, इसमें मैं क्या गलत पूछ रहा हूँ, आप एक बता दीजिए, हम अपना वक्तव्य वापस ले लेंगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छा लगता है महाराणा प्रताप की बात करना, और कांग्रेस को औरंगजेब की बात करना अच्छा लगता है। ये 2 अंतर तो है सर हमारे। ये कैसे आप देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या जिम्मेदारी से बात बोल सकते हैं क्या? आप क्या बोल रहे हैं, मतलब अन्यथा मत लीजिए डॉक्टर साहब। 10 साल में आप बताइए ना, एक बार उन्होंने कभी कहा हो कि मैं उनका वंशज हूं? आपके इस बयान पे तो आपके केस क्रिमिनल केस हो सकता है। आप विद्वान व्यक्ति कर रहे हैं। नहीं, वो तो हम करेंगे, आप करिए ना, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, बस 10 साल में एक वाक्य बता दीजिए जब दिग्विजय सिंह ने ये बताया। आप बताएंगे कि कांग्रेस जो है वो औरंगजेब का पक्ष में बयान देती है, किस प्रकार से कर रहे हैं हम? है 100% है, तभी तो इसे इतिहास में रखा उसको हमेशा। तो इतिहास में आप औरंगजेब को पढ़ाना चाहते हो, ना कि राणा प्रताप को पढ़ाना चाहते हो। कर्नाटक में आपने टीपू सुल्तान को रख लिया, लेकिन हेडगेवार जी को और सावरकर जी को हटा दिया। संस्था के मुझे लगता है अब आप ऐसे बीच बीच में बोलेंगे सर, तो मैं कैसे? अच्छा ठीक है, एक सवाल आरपी सिंह जी, एक सवाल हितेश वाजपेयी जी से मेरा रहेगा। आरपी सिंह जी, एक सवाल लेकर मैं फिर आ रहा हूँ। तो फिर मैं कैसे ये जो है विषयांतर करके और कैसे करूंगा? मैं विषय पर आ जा रहा हूँ आरपी सिंह जी, मैं इसीलिए विषय पर आ जा रहा हूँ। गलत बयान इन्होंने स्वयं का, इन्होंने मुझे अधिकार दिया कि अगर मैं गलत झूठ बोला तो मुझे रोकना है इनको। हितेश जी, आपने अधिकार दे दिया, आरपी सिंह जी अब मेरी भी नहीं सुन रहे। माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे जब चुनावी साल में आगे हम और बढ़ेंगे तो जो चुनावी बयानबाजियां वो और थोड़ी नियंत्रित हो तो और बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते हैं आगे। चुनावी साल में नेताओं की जुबान बेलगाम तो होती ही जा रही है। छतरपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने भाजपा को कोसते कोसते बीजेपी नेताओं को गाली तक देना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन छतरपुर के छत्रसाल चौक पर हुआ। भाजपा के दीदी का नाम लेते भी तो आप देखा जाइए, आप देखा जाइए जितने भाजपाई हैं सब चोर और डाकू हैं। कहां से शुरू हुए थे? अरे जिला साइकिलों नदी आप देखो, 8-8 10-10 पहिया 4 व्हीलर ठाड़ी, 3-3 लाख की मोटरसाइकिलें ठाड़ी लगी सी। और वो देखो मकान देखो उनके, अरे उनकी शुरुआत देखो कहां से आती। इन लोग हाथों का छतरपुर वालों, अगर हम कहीं गलत बोल रहे हैं तो आगे हमसे बात कर लो एक जनक को।
मैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ जी से जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश जी ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहां पर मंच पर महिलाएं उपस्थित थी और वो बहन की गालियां दे रहे हैं, क्या यही है आपकी नज़रों में नारी सम्मान? क्या इसी प्रकार से बहन बेटी उनके बीच में जाकर, उनके बीच में उपस्थित रहकर आप इस प्रकार से माँ बहन की गालियां देंगे और फिर कहेंगे कि हम नारी सम्मान कर? और प्रदेश में भले ही पावर कट होने के बाद बिजली गुल हो और एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को शायद पावर कट से कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के अंदर इतनी ऊर्जा है कि उनके सिर पर बल्ब रखने से जल गया। ग्वालियर में रविवार को ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरी कोली समाज के सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान कार्यक्रम में एक मैजिशियन यानी जादूगर शामिल हुआ और जादूगर ने मंच पर यह ट्रिक करके दिखाई और कई और कर्तव्य दिखाए। इस दौरान जादूगर ने भारतीय तिरंगा बनाया, मालाएं बनाई, जादूगर ने सिंधिया को उस माला को पहनाया और इसके बाद ऊर्जा मंत्री पर भी जबरदस्त ट्रिक करके दिखाई और इस मैजिशियन ने, जादूगर ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सिर पर एक बल्ब रखा तो वो बल्ब जल उठा और ये देखकर सिंधिया भी हैरान रह गए, बिना बिजली कनेक्शन के ऊर्जा मंत्री के सिर पर रखा हुआ बल्ब आखिर कैसे जल गया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।